जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आज यात्रा बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, लगभग 240 किलोमीटर जैसा, पर इस बीच हमारी ट्रेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कोयम्बटूर से चल के KSR बेंगलोर को जाने वाली ट्रेन नंबर 222666। आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे। कोयम्बटूर को KSR बेंगलोर से कनेक्ट करने वाली उदय AC डबल डेकर एक्सप्रेस में आज हमारा सीट है C3 में, अपर डेक में, प्रोबेबली अपर डेक। तो चलिए ट्रेन आने के बाद मिलता हूँ। मैं अभी ये इंट्रो कहाँ शूट कर रहा हूँ, मैं अभी सेलम जंक्शन के रिटायरिंग रूम से शूट कर रहा हूँ। लगभग 24 घंटा जैसा यहाँ बिताया हूँ। कंप्लीट डिटेल व्लॉग अपने अलग चैनल में आएगा, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्राइसिंग वगैरह क्या है। तो चलिए अब आप सभी को मैं मिलता हूँ प्लेटफॉर्म पे जाके। तो ऐसा क्रॉसिंग आप सभी को देखने बहुत कम मिला होगा या बहुत ही कम बार कैप्चर हुआ होगा कोई कैमरा में। ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस व्हाइट वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ बहुत ही परफेक्ट क्रॉसिंग ऑरेंज वाली है बेंगलोर एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि ट्रेन नंबर 26651, और व्हाइट वाली है कोयम्बटूर को चेन्नई सेंट्रल से कनेक्ट करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 20644। तो फिलहाल यहाँ अराइवल हो रहा है ट्रेन नंबर 56811, यानी कि जोलारपेटे और इरोड के बीच चलने वाली पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन का। ऐसा केवल आपको साउथ में ही देखने मिलेगा, जहाँ पैसेंजर ट्रेन के साथ भी, जी हाँ, WAP7 लोकोमोटिव का पावर यूज किया जाता है उसे पुल करने के लिए। फिलहाल अपनी बेंगलोर को जाने वाली डबल डेकर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई है सेलम जंक्शन के, और ये मेरा पूरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा अपने डबल डेकर ट्रेन का। पूरा एक्सपीरियंस AC डबल डेकर एक्सप्रेस है। करंटली इंडियन रेलवेज़ में नॉन AC डबल डेकर ट्रेन अभी नहीं चलती है। लगभग हमारी ट्रेन 15-16 मिनट जैसा डिले आई है। इसका 8-7 का अराइवल रहता है और 3 मिनट का हॉल्ट रहता है और 8-10 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। तो लगभग 5 मिनट जैसा अपनी ट्रेन रुकने के बाद हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब इसका अगला हॉल्ट 113 किलोमीटर के नॉन स्टॉप रन के बाद आने वाला है तिरुपतुर रेलवे स्टेशन। खैर अपनी ट्रेन निकल चुकी है सेलम जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का डिटेल में इंटीरियर दिखाते हैं। ये वॉशरूम वगैरह, वेस्टिबुल एरिया, और ये है नॉर्मल डेक। ये आपको नॉर्मल डेक मिल जाता है। अपना सीट वैसे अपर डेक में है। यहाँ से डेक चेंज करने का लैडर है, ये आप अपर डेक में चल जाएंगे, इससे आप लोअर डेक में। तो ये पहला आपको इंटीरियर दिखाते हैं लोअर डेक का। ये पूरा खाली है, उसीलिए मैं करंट में इसी कोच में बुक किया था C3 में। और ऐसा कुछ इंटीरियर होता है। और यहाँ बैठने के बाद आप इतना नीचे रहते हो ग्राउंड लेवल से। ऐसा कुछ है अपनी ट्रेन का इंटीरियर अगर आप लोअर डेक में रहते हो। और अब आप देख सकते हो वैसे सीटिंग कंफर्टेबल है। लगभग 6-6.5 फीट का मैं हूँ। वैसे यहाँ पे भी पैर वैर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको ट्रे टेबल मिल जाता है वंदे भारत जैसा, या वाटर होल्डर, मैगज़ीन होल्डर, या छोटा मोटा कुछ सामान भी आप रख सकते हो। ऐसा है लोअर डेक। अब आप सभी को मैं दिखाऊँगा अपर डेक कैसा देखने में होता है, क्योंकि मेरा सीट अपर डेक में ही है। तो आप यहाँ से स्लेडर से ऊपर आओगे, अब यहाँ आपको अपर डेक जाने का मिलेगा। ये आपको लगेज स्पेस दोनों ही डेक में मिल जाता है। ऐसा कुछ है अपने इस ट्रेन का। खैर ये अभी काम नहीं कर रहा इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने इस ट्रेन का। और ऐसा है अपर डेक का सीट। इधर 2:3 का आपको रेशियो मिलता है। और अच्छा इधर कुछ विनाइल लिवरी उवरी था, ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा ही कुछ रहता है अपने इस ट्रेन का इंटीरियर। अगर आप यहाँ अपर डेक में बैठते हो तो ये अपर डेक है, देख लो, ये अपर डेक है। उधर 3 जन का, इधर 2 लोग का बैठने का। यहाँ पे भी सेम है, वाटर होल्डर, मैगज़ीन होल्डर, ट्रे टेबल, सब कुछ सेम है। तो अगर बात किया जाए डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन, इंडियन रेलवेज़ में 2011 को लॉन्च किया गया था, जिसमें से सबसे पहला रूट जो AC डबल डेकर का था वो था हावड़ा से लेकर धनबाद। अभी वो ट्रेन नहीं चलती है। अब अगर बात किया जाए ऑपरेशनल डबल डेकर एक्सप्रेस, तो लगभग इंडिया में 5 ऑपरेशनल अभी करेंटली कर रहे हैं। और उदय AC डबल डेकर एक्सप्रेस 2 चलती है, एक कोयम्बटूर से बेंगलोर और एक चलती है विशाखापट्टनम से गुंटूर जंक्शन। तो अभी करेंटली 2 ही AC डबल डेकर उदय एक्सप्रेस है और 5 AC डबल डेकर एक्सप्रेस है।
खैर जर्नी तो 240 किलोमीटर की है, पर ये कमाल के साउथ इंडिया का जो लैंडस्केप है वो आपको कमाल का दर्शन होता है अगर आप इस ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हो तो। और आशा करते हैं जिसको भी ट्रेन जर्नी, जिसको भी इंडियन रेलवेज के प्रति प्रेम है, उसको नेचर, उसको बदलता हुआ लैंडस्केप के प्रति भी बहुत प्रेम होगा। हाँ, मुझे है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जर्नी करते करते मुझे ये भी याद नहीं रहता है कि सीट पे जाके बैठा जाए। घंटों पे घंटों गेट के सामने, गेट खुला हुआ है और हम इन वादियों, इन लैंडस्केप का एंजॉय करते करते अपना सफर कैसे काट लेते पता ही नहीं चलता। ये तो यहाँ अपनी ट्रेन स्किप कर रही है लोकुर रेलवे स्टेशन को और साथ ही साथ हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है ट्रेन नंबर 56108 यानी कि ईरोड जोलारपेटाई पैसेंजर एक्सप्रेस को। तो फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ अच्छे खासे स्पीड में स्किप कर रही है तमिलनाडु के बोमीडी रेलवे स्टेशन को। वैसे आपको इस ट्रेन में टाइम पास करने के लिए ऐसा मैगज़ीन देखने मिलेगा, पर ये मैगज़ीन पढ़ के आपको यहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है ये साउदर्न रेलवे को बिलोंग करता है और आप इस मैगज़ीन को ले के नहीं जा सकते। तो पढ़ सकते हो यूज़ वगैरह करके, इस मैगज़ीन होल्डर में ऐसे करके रख देना, इसे आप घर लेके नहीं जा सकते। और ये ऐसे कोच में बहुत सारे जगह पे रखा हुआ है, जिस भी सीट पे आपका अगर ये दिखे आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर इसको आप घर नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये साउदर्न रेलवे को बिलोंग करता है, यानी कि इंडियन रेलवेज़ के का चीज़ है ये, इसको आप घर नहीं लेके जा सकते। बहुत ही कमाल का आप सभी को क्रॉसिंग दिखाते हैं इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन, यानी कि नई दिल्ली को केरला के त्रिवेंद्रम सेंट्रल के साथ कनेक्ट करने वाली केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो लगभग अपने समय से 4 मिनट डिले हम लोग हैं तिरुपतुर डिस्ट्रिक्ट के तिरुपतुर रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। वैसे सही समय जाना जाए तो 9:39 का अराइवल रहता है और 9:40 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। वैसे तिरुपतुर डिस्ट्रिक्ट का मेजर रेलवे स्टेशन जोलारपेटाई जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे जो भी ट्रेन एर्नाकुलम, कोयम्बटूर या त्रिवेंद्रम साइड से बेंगलोर जाना रहता है, वो अधिकतर ट्रेन तिरुपतुर में हॉल्ट लेके निकल जाती है। वो अगर जोलारपेटाई जंक्शन जाए, चलो 1 मिनट का हॉल्ट, अगर जोलारपेटाई जंक्शन जाए तो उसका रिवर्सल करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट देके उसके बाद कुप्पम के रास्ते कृष्णाराजापुरम निकाल दिया जाता है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है तिरुपतुर रेलवे स्टेशन से और अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला 46 किलोमीटर बाद, यानी कि कुप्पम रेलवे स्टेशन। तो ये सीधा लाइन चल जाता है जोलारपेटाई होके अराकोनम होते हुए चेन्नई सेंट्रल, और यहाँ पे अपनी ट्रेन मेन लाइन को छोड़ के बाईपास लाइन होते हुए ज्वाइन करेगी चेन्नई बेंगलोर मेन लाइन को, और वहां से हम लोग कुप्पम कृष्णाराजापुरम के रास्ते पहुंचेंगे KSR बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन। फ़िलहाल अभी समय हो रहा है 10:19 और हमारी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है कुप्पम रेलवे स्टेशन। अपनी इस उदय AC डबल डेकर एक्सप्रेस में आपको साइड पेंट्री मिल जाता है, बहुत सारे चीज़ मिलता है, जैसे साउथ इंडियन डिश हो गया, इडली, वड़ा, पोंगल, फिर ऐसे समोसा वगैरह मिलता है, ब्रेड कटलेट मिलता है, ब्रेड ऑमलेट, और ये है कटलेट। इसका खैर पड़ा है 50 रुपये। इसमें ब्रेड नहीं मिलता, 2 केचप है और ये 3 कटलेट है, इसका 50 रुपये पड़ा है। कुछ ही देर में कुप्पम रेलवे स्टेशन आ रहा है, चलिए इसको फिनिश करते फिर आप सभी से मिलते हैं। तो एग्जैक्ट 10 मिनट की डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कुप्पम रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ अपनी ट्रेन का 1 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। सही समय जाना जाए तो ट्रेन 24 का सुबह का अराइवल रहता है
और 10:25 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। अब बात किया जाए सेलम से, तो सेलम से 2 रूट जाता है टुवर्ड्स बेंगलोर सेलम से। एक वाया तिरुपतुर होके कुप्पम होके, और एक जाता है वाया होसूर वाला। तो होसूर वाला 30 किलोमीटर जैसा शॉर्टर रूट है, वहाँ पे यशवंतपुर गरीब रथ उस रूट में चला करती है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का केवल 1 मिनट का हॉल्ट है। और जो अभी हमको वेजिटेबल कटलेट रिसीव हुआ था 50 रुपये का, उसका टेस्ट का बात किया जाए तो वाकई बहुत अच्छा टेस्ट था। और साइड पेंट्री होने के बावजूद भी टेस्ट का मतलब एकदम अप टू डेट ध्यान दिया जा रहा था। और 1 ही मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। चलो 34 से 35 हो गया, सिग्नल भी हो गया। चलिए ट्रेन में उठा जाए। तो फिलहाल अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है कुप्पम रेलवे स्टेशन से, और अभी बहुत ही कमाल का अपनी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाला है। इंडिया की हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली ट्रेन यानी कि बेंगलोर कर्नाटका को पटना के दानापुर के साथ कनेक्ट करने वाली संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन से 160 से ऊपर किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। अभी हमारी ट्रेन निकली है कुप्पम रेलवे स्टेशन से। अगर आपको ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बताया जाए, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इन उदय एसी डबल डेकर एक्सप्रेस। मेरे हिसाब से इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में 5 और 2 7 है और चलने चाहिए। ये सब ट्रेनें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करती है और काफ़ी हिट रहती है, क्योंकि इस ट्रेन में पैसेंजर ऑक्यूपेंसी बढ़ जाता है। यही मेरा राय है। और एक बात है, ये ट्रेन साउदर्न रेलवे की है। इसका प्राइमरी मेंटेनेंस बेसिन ब्रिज यानी चेन्नई में होता है। तो ओवरऑल साफ़ सुथरी ट्रेन है। अभी फ़िलहाल मैं लोअर डेक में हूँ। ओवरऑल साफ़ सुथरी ट्रेन है। अगर इसका कोच कॉम्पोजिशन बताया जाए, अगर आप कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच ट्रैवल करते हो, इसका 2 रेक है। अगर कोई रेक में मतलब उल्टा हो तो हमको नहीं पता। हम फिलहाल जिस रेक में ट्रैवल कर रहे हैं DL1, फिर D7 से D1 तक, उसके बाद C8 से C1 तक, C7 या C6 में साइड पेंट्री का काम वाम होता है। और उसके बाद लास्ट में EOG यानी 17 कोच की ये ट्रेन बन जाती है अपनी डबल डेकर। तो फिलहाल कुछ ही देर में हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है बंगारपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और इसके बाद हमारा एक ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होगा जिस ट्रेन का नाम है SMVT बेंगलोर अगरतला हमसफ़र एक्सप्रेस। ये ट्रेन खास इसलिए क्योंकि इंडियन रेलवे के नेटवर्क में चलने वाली सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस है। और ओवरऑल जो लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है उसमें इस ट्रेन का नाम टॉप 5 में है। तो चलिए बहुत ही कमाल का पहले स्किप दिखाते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे क्रॉसिंग। लगभग अपने निर्धारित समय से 11 मिनट की डिले मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ KR पुरम रेलवे स्टेशन से। यहाँ अपनी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट रहता है। अगर सही समय जाना जाए तो 11:44 का अराइवल रहता है और 11:45 का यहाँ से हमारा डिपार्चर रहता है। ये अपना लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद हम लोग सीधा होंगे डेस्टिनेशन KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन। मैं एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ पैसेंजर सब डिवोट कर गए। बहुत कम ही कोई पैसेंजर बचे हैं जो कि अब KSR तक ट्रैवल करेंगे। प्रोबेबली यहाँ से कनेक्टिविटी है, यहाँ से जो भी हो कनेक्टिविटी या बस सर्विस बहुत ज़्यादा होगा उसके कंपेयर में। यहाँ भी इन लोगों को जाना है। और ऐसे अपना डबल डेकर एक्सप्रेस का जर्नी का, उदय एक्सप्रेस का मज़ा आया। मतलब मैं पहली बार ऐसे डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। वैसे मज़ा आया। अपने इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस चेन्नई में होता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। तो लगभग अपने समय से 5 मिनट डिले मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ KSR बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से। यहाँ अपनी ट्रेन का वैसे पहुँचने का सही समय था 12:45 का। 5 मिनट आज डिले आई है। तो बस यहीं तक रखते अपना इस वीडियो। और अभी ये ट्रेन जो आई है ये लगभग 1:30 को KSR बेंगलोर सिटी MGR चेन्नई सेंटर AC डबल डेकर एक्सप्रेस नाम से चल जाएगी।
और यहीं तक रखते हैं अपना इस जर्नी वीडियो को। अगर ओवरऑल बात किया जाए एक्सपीरियंस साफ़ सफाई, मैं पहली बार डबल डेकर ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ। जैसा आशा था उससे बहुत अच्छा, उससे बहुत नेक्स्ट लेवल एक एक्सपीरियंस मिला। वॉशरूम वगैरह जो साफ था वो प्रोबेबली राजधानी वंदे भारत लेवल का था। तो बस यहीं तक रखते हैं अपना इस वीडियो को। साइनिंग ऑफ फ्रॉम KSR बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, अक्का, कर्नाटका। टाटा, बाय बाय, सी यू।